टू योर फेवरेट चैनल अडर 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे, उम्मीद मेरी यही है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में, जो कि है फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा और नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीख लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लावर का डायग्राम सीख लिया था और उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, चलो अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ सब कुछ, स्टार्टिंग से बता रही हूँ सब कुछ। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान से सुनना है ना। देखो बेटा, ये है आपकी ओवरी जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज द ओवरी एंड दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा। ये अभी मैटर ऑफ कंसर्न है नहीं। फिर ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों? ओवरी के अंदर इस तरीके से होता है आपका ओव्यूल। सो दिस इज द ओव्यूल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर सारी सेल्स जो होती हैं वो भरी रहती हैं इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके से सारी सेल्स भरी रहती है, बहुत सारी सेल्स। और ये बेटा सारी सेल्स कैसी होती हैं? टू एंड डिप्लॉयड होती हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में एक सेल बोलती है मुझे माँ बनना है, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो ये बेटा होता ये है कि ये जो ओव्यूल है, जो ये मान लो ओव्यूल को मैं और कलर से बना देती हूँ, ये जो आपका ओव्यूल दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा होता है। ये ओव्यूल की एक सेल जो है ये पगलाती है, इसमें एक सेल को हम बोलते हैं, बाकी सारी सेल किसी काम की नहीं। एक सेल जो है ये बची, ये क्या है? माँ बनना चाहती है। ठीक है, अब ये क्या कहलाती है? एग मदर सेल। ठीक है भैया, जो एग बनाएगी वो उसकी मम्मी हो गई, ये एग मदर सेल। ठीक है, एक सेल बोलेगी मुझे माँ बनना है, मेरे जीवन का एक ही औचित्य है कि मैं एक एग बनाऊं। ठीक है, एग मदर सेल बन गया। क्लियर है? फिर उसके बाद इसमें होगा डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा बेटा? मियोसिस। ठीक है, अब मैं आपका ओव्यूल बना दूं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका? मियोसिस, सिर्फ मियोसिस होगा। अब आपको यह समझना है कि जब मियोसिस होगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा भाई? यहां पर आपके 4 न्यूक्लियस बनेंगे। एक बन गया, फिर 2 बन गया, फिर 3 बन गया, फिर 4 बन गया, 5 बन गया। ठीक है, पहले तो 4 ही बनेंगे, 4 के बाद उसमें माइटोसिस होगी और इस तरीके से ये इतने सेल स्ट्रक्चर बनेगा। अभी यहाँ पर सिर्फ क्या है? न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। मतलब आप क्या देख रहे हैं? एक सेल के अंदर ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है बच्चों? ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पर हमने कौन सा डिवीजन लगाया है? मियोसिस। मियोसिस के बाद कौन सा डिवीजन नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के लिए? माइटोसिस। क्लियर है? अब देखो, धीरे से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनने लगेगी राजा? सेल वॉल। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनने लगेगी? सेल वॉल। बस बीच वाले में समस्या ये है कि 2 सेल वॉल नहीं बन पाई, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए। और सेंटर पर ये कि येलो येलो डर्टी फेलो मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा मुझे। देखो, मैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इसे समझा रही हूँ, मतलब इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे तो बड़ा मजा आता है। इसको अपन ऐसे बनाते हैं, साइड साइड वाले को। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? और ये एक सेल जिसके अंदर ये सारे न्यूक्लियस और इनके चारों तरफ सेल वॉल बन गई है, इसे हम कहते हैं बेटा जी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ये रेड वाला क्या हो गया? ओव्यूल। और ये क्या हो गई आपकी? ओवरी। ठीक है, अब काउंट करो, काउंट करो कितनी सेल्स आपको एम्ब्रियो के अंदर दिख रही हैं? 1 2 3, तो 3 ये हो गई। फिर 1 2 3, 3 ये हो गई। ये तो एक ही सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये हो गया आपका 1। तो 3 3 6 और 1 7। तो एम्ब्रियो सैक अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं एम्ब्रियो सैक देखूं तो ये 7 सेल्ड होता है। कितने सेल्ड है? 7 सेल्ड है ना। और न्यूक्लियस काउंट करो तो ये एक सेल में 2 है, तो न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस। तो फ्लावर में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? एम्ब्रियो सैक एक ही सेल है जिसके अंदर और बहुत सारी सेल है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर टेंशन ना लो। तो पहले इसमें मियोसिस करो, मियोसिस से 4 सेल बनेंगी, 4 के बाद आपको 8 सेल बनानी है, तो आप माइटोसिस करो, पर 8 सेल बन नहीं पाएंगी, बीच वाली सेल एक ही रहेगी, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस तैर रहे होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं किसके? अब हम लोग जो है गैमीट्स रेडी कर लें। मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, अब मैं पोलन ग्रेन के डिस्कवरी के बारे में नहीं बात करूंगी,
पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। रीजन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था राजा, क्यों बताया था कि भैया सूख ना जाए, खराब ना हो जाए। तो इस 2 पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। कितने मेल गैमीट्स? 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। काय कोई कपड़ा पहनाना, नंगू पंगू क्यों नहीं घुमाना? क्योंकि खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब पूरी कहानी आपको फिर से समझानी पड़ेगी मुझे। ओहो, चलो। सो मैम ने ये बनाया है मैम ने एक बनाई है सुराहीदार गर्दन। ठीक है, चंपाकली की एक सुराहीदार गर्दन बनाई मैम ने। ठीक है, चंपाकली चंपाकली और मैम ने बना दिया है ये ओवरी। ठीक है, अब उसके बाद ओवरी के अंदर मैम ने आपको क्या सिखाया था कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ला 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 ला, ये ओव्यूल बना दिया मैम ने। फिर मैम ने ओव्यूल के अंदर क्या सिखाया था कि इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक होता है। क्लियर? एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी सेल होती है? 1 2 3 3 3 3। एक ऐसी बनाओ, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे उंगली जैसी बनाना ये। और एक मैम ने ये बनाई, अभी लेबलिंग करेंगे सबकी, है ना, टेंशन नहीं लेगा कोई बच्चा। ओके, फिर उसके बाद क्या पढ़ा आपने? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब इनकी बेटा समय आ गया है, वो अनुपम समय आ गया है जिसमें हम इनकी लेबलिंग करेंगे। ऊपर वाली का नाम आपको नहीं जानना है, पर बच्चों मैं चाहती हूं कि आप ऊपर वाली का नाम जान लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो, ऊपर वाली का नाम होता है एंटीपोडल सेल्स। ऊपर वाली का नाम है बच्चों एंटीपोडल सेल्स। क्लियर है? ऊपर वाली का नाम एंटीपोडल सेल्स। ये जो ऐसे दिख रही है, ठीक है, ये होती है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, बोलो मेरे साथ, सिनर्जिड्स साथ साथ रहती हैं, इसलिए इसका नाम है सिनर्जिड्स। ठीक है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। इनका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। और एक्स सेल्स को मैं येलो कलर से ही डिनोट करना चाहूंगी। द येलो वन इज द एग सेल। ठीक है, तो ये एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हो गया। समझो बात को। अब यहां पर पोलन ग्रेन लैंड हो गए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कैसे लैंड हुए भाई? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन रिलीज हो गए। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने एक पोलन ग्रेन ने एक पोलन ट्यूब डेवलप की, और ये पोलन ट्यूब यहां से एंट्री ले रही है। ये देखो, ये पोलन ट्यूब यहां से एंट्री ले रही है। कौन से एंड से? जहां से ओव्यूल खुला हुआ है। इस एंड का नाम है बच्चों माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड का नाम है माइक्रोपाइलर एंड। देखो, ये इवेंट सारे 10th क्लास के बच्चों को ऐसा लगता है दुनिया में कौन सा बाबा सिर है, इससे अच्छा तो छत से ही कूद जाते। पर एक बार ढंग से समझ लोगे ना मैम से, तो जीवन में कभी समस्या नहीं होगी। आधे घंटे में सब क्लियर करवा देंगे, तुम्हारा टेंशन ना लोगे बिल्कुल। तो ये बच्चों, तुम्हें लगता है कि बहुत टफ है, बट इट इज एक्सट्रीमली इजी थिंग। क्या क्या सीखा आपने अभी तक? हमने ये सीखा कि भाई ओवरी है, ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर, दिस इज द ओव्यूल ना, और ये आपकी ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें सारी सेल डिप्लॉयड है, जिसमें एक को मां बनना है। इसको हम कहते हैं एग मदर सेल। चिल्लाने लगेगी मेरे को एक सेल बनाना है, तो इसमें बोलेंगे चल बेटा तू मियोसिस कर ले। मियोसिस से कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। क्लियर? बनेंगे 4 सेल। क्लियर है? उसके बाद मियोसिस के बाद आप कर लो माइटोसिस, तो कितने सेल बनेंगे? 8। पर यहाँ पे अभी सेल नहीं बन रहे, अभी क्या बन रहा है? न्यूक्लियस। तो 8 न्यूक्लियस बन गए। एक बार मियोसिस कर लो और मियोसिस के बाद हर सेल की माइटोसिस कर दो, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो माइटोसिस 8 सेल बने, पर सेल नहीं बन रहा है अभी, ओनली न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। सारा 8 न्यूक्लियस बन गया, धीरे से इसके चारों तरफ सेल बन जाएगी। तो एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस आए, फिर उस 8 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल बन गई। तो आपको यह समझना है कि एम्ब्रियो सैक एक सेल होती है। समझ रहे हो? एम्ब्रियो सैक क्या है बच्चों जी? एम्ब्रियो सैक एक सेल है जिसके अंदर 8 और सेल, मतलब 7 और सेल तैर रही हैं, और इन 7 सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। तो एक फीमेल एम्ब्रियो सैक प्लांट में 7 सेल स्ट्रक्चर और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। अब पोलन ट्यूब हम लोगों ने एंट्री कर दी है। अब आपको भी पता है कि एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट होते हैं बच्चों? हाउ मेनी मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। कितने मेल गैमीट्स पाए जाते हैं राजा? 2 मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। टन टना टन टन। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि मैडम पोलन ट्यूब इधर उधर से भी घुस जाए तो नहीं घुसेगी। पोलन ट्यूब इस सिनर्जिड को नष्ट करते हुए घुसती है ऐसे, ये
ठीक है। और सिनर्जिड ऐसे बुलाते इधर आओ, तो तुमको पता है सिनर्जिड ऐसे बनाया क्यों गया है? क्योंकि सिनर्जिड को बुलाते इधर आओ, उधर मत जाओ साजन, में इधर उधर कहाँ बैठे हो, ठीक है। तो सिनर्जिड इधर बुलाता है पोलन ट्यूब को, इधर आओ। साथ में जो ओवरी के ओव्यूल्स होते हैं ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे पोलन ट्यूब का जो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि कीमोट्रॉफिज्म में जो ओवरी के ओव्यूल होते हैं वो हमेशा पोलन ट्यूब को अपनी ओर बुलाते हैं, आओ मेरे पास साजन, इधर उधर कहाँ जा रहे हो, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो आपके पास कितने मेल गैमीट हैं? 2 मेल गैमीट है। चलो अब गैमीट क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। गैमीट होते हैं हैप्लॉइड, पढ़ रखा है ना बेटा। शिप्रा मैम के जिसने भी लेक्चर सीक्वेंस में देखे होंगे उसका तो बायोलॉजी में 100% मार्क्स तय है। जिनने नहीं देखे होंगे उनका कुछ नहीं कर सकते। हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। और एक्सेल भी क्या है बच्चों? एक्सेल भी क्या है हमारी? ये भी गैमीट है। तो इसका भी न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो पहला फ्यूजन देखो ध्यान से समझो, पहला फ्यूजन हम किससे कर रहे हैं? फर्स्ट फ्यूजन। फर्स्ट फ्यूजन देखो ध्यान से, पहला फ्यूजन, ठीक है। पहला फ्यूजन हम कर रहे हैं भाई, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी पूरी मैं इसकी स्लाइड्स भी लेके आई हूं तो टेंशन ना लेना, ठीक है। अरे यार ये हो गई आपकी एग सेल। सो दिस इज बेटा जी क्या हो गया आपका? एग सेल। क्लियर है? और ये बेटा जी आपका क्या हो गया? फर्स्ट मेल गैमीट। मेल गैमीट हुआ, मेल गैमीट। अब ये भी बच्चों क्या है? एन है, और ये भी बच्चों एन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होंगी और इन दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से हमको एन एन मिला के एक 2n स्ट्रक्चर मिलेगा, और इस 2n स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट। क्लियर हो गया? इतना बात डन है। अभी एक मेल गैमीट की बारी है। अब आ जाओ थोड़ा सा थ्योरी हो जाए, ठीक है। ये वाला मैंने लास्ट वाले से ही हटाया है, मतलब यही वाला स्लाइड आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। देखो ओवरी का जो है एक मोटू सा हिस्सा है। ओवरी के पास होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है हैप्लॉइड एग, ठीक है। एक्सेल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मेल गैमीट फीमेल गैमीट कंसिडर करते हैं। प्लांट में जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है तो ये किसके अंदर हो रहा है? ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब थोड़ा डिटेल, पॉलिनेशन की वजह से जो आपका पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाता है, ठीक है। हमेशा ये याद रखिएगा कि स्टिग्मा जो होता है ना वो थोड़ा चिपचिपा होता है, अदरवाइज पोलन ग्रेन लैंड होगा और नीचे गिर जाएगा, तो गिरने नहीं देते नीचे, ठीक है। तो क्या हुआ? पॉलिनेशन प्रोसेस से पोलन ग्रेन आए, स्टिग्मा पे लैंड हुए, स्टिग्मा चिपका ले, मेरे साजन तुम्हें अंदर चलना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना, तो चिपका के बैठी रहती है, ठीक है। इसलिए थोड़ी चिपचिपे होते हैं स्टिग्मा। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। अब इस स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन लैंड हुए हैं वो तड़पड़ाएंगे ये, और वो क्या डेवलप करेंगे? पोलन ट्यूब डेवलप करेंगे। पोलन ट्यूब डेवलप करके अब वो पोलन ट्यूब जो है बेटा ध्यान से देखो, डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम कहाँ गया, कहाँ गया भूषण भैया। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये आपके इस एंड से एंट्री लेगा, और इस एंड का नाम हम लोगों ने क्या अभी बताया था? इस एंड का नाम है माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है? और ये येलो वाली आपकी क्या है? एग सेल, ठीक है, एग सेल है। बीच में मेरा कंटेंट गायब हो गया था इसलिए मैंने इसको वापस से स्क्रीनशॉट लेके लगाया है। चलो नाउ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कहाँ गया यार? ओके नाउ उसके बाद 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट एक पोलन ट्यूब के अंदर है, ठीक है। ये भी पता चल गया शिप्रा मैम हमें। उसके बाद आपका जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से अंदर घुसता है, ये माइक्रोपाइलर एंड से घुसा, 2 पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट दिख रहे कि नहीं दिख रहे आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं। उसके बाद आपका ये देखो साइड से जो ये वाली सेल है ना, दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिड बेटा, ये वाली होती है सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड लिख दिया मैंने, SY लिखा है। यहाँ को तोड़ते हुए अंदर घुसेगी, तो पहला मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा? पहला मेल गैमीट फ्यूज करेगा, ध्यान से सुनना। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जो वहां पे लिखा भी था। तो पोलन ट्यूब में फर्स्ट मेल गैमीट क्या है ये बच्चों? देखो फर्स्ट मेल गैमीट किसके साथ फ्यूजन करेगा? फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करेगा एक्स सेल के साथ। किसके साथ फ्यूज करेगा? एक्स सेल के साथ। मेल गैमीट और एक्स सेल दोनों एन है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका जाइगोट, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका? जाइगोट। क्या बनेगा बेटा जी? ये बनेगा जाइगोट। क्लियर है?
जाइगोट बनेगा, डन 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 डन। और अब इस जाइगोट में होगा माइटोसिस और माइटोसिस से बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो समझना, अभी कौन क्या हो रहा है समझाऊंगी मैं। इस प्रोसेस को जिसमें आप दो मेल गैमीट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, इस प्रोसीजर का नाम है बच्चों जी सिनगैमी। सिनगैमी, जिसमें आप दो गैमीट्स को फ्यूज कर रहे हैं। ऐसे चलाओ भूषण। सिनगैमी का मतलब क्या हो गया राजा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, सिनगैमी का मतलब क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें आप दो गैमीट्स का फ्यूजन कर रहे हैं, वन मेल एंड सेकेंड इज द फीमेल। दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। क्लियर है? और इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो हमको ये समझ में आया कि पहला मेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन होगा एग सेल का। इस प्रोसीजर का नाम है सिनगैमी। क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये डायग्राम, तो मैम ने सेंटर पर ये बनाया है। एक देखो ये सेल बनाई है जिसमें दो न्यूक्लियस है, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब बेटा जी ध्यान से सुनना मेरी बात, तो सब समझ में आएगा। देखो ध्यान से। अब सेकेंड मेल गैमीट, देखो सेकेंड मेल गैमीट जो पोलन ग्रेन के अंदर है, सेकेंड मेल गैमीट ये फ्यूज होगा किसके साथ? ये फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ फ्यूज होगा बच्चों जी? जल्दी जल्दी बताओ। ये फ्यूज होगा बेटा जी, ध्यान से सुनो, ये फ्यूज होगा ला 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 ला, ये फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब बच्चों ध्यान से सुनोगे तो ये न्यूक्लियाई सिंगल एन, ये न्यूक्लियाई सिंगल एन और मेल गैमीट का न्यूक्लियस सिंगल एन। 3 एन दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तैरते हैं, पोलर सेल में, पोलर न्यूक्लियाई में। जब इनको आप फर्टिलाइज करेंगे, फिर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों जुड़ गए आपस में, तो कितना न्यूक्लियस बनेगा बताओ? एक इसका, दो इसका, ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बनेगा एक 3n स्ट्रक्चर, दो इसके और एक इसका n। इसे को हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम है राज बेटा, इस ट्रिप्लॉइड का स्ट्रक्चर का नाम है एंडोस्पर्म। क्लियर है? ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर डिवाइड करेगा। ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बहुत सारे 3n स्ट्रक्चर वाली सेल बनाएगा। 3n 3n 3n, बहुत सारा 3n बनाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। अब समस्या ये है शिप्रा मैम, ये सब आप बता दी हो, कितने बार फर्टिलाइजेशन आपको दिख रहा है? 2 बार फर्टिलाइजेशन दिख रहा है। और इसमें कितने जो है तो आपको फ्यूजन दिखाई दे रहा है? ट्रिपल फ्यूजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 फ्यूजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन दिख रहा है ना? तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? तो इस पूरे प्रोसीजर का नाम क्या हो गया बच्चों? इस पूरे प्रोसेस पर अगर हम बात करें कि जब प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है ये 2 प्रकार का हो गया। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि पहला मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है एक्सेल के साथ और दूसरा मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? This is called as triple fusion. I hope this is clear to you guys. I hope done 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 done. अब हम समझते हैं कि क्या चीज कहानी हो रही है, और इसके लिए मैम आपको एक और डायग्राम बना के बताएगी। बिना डायग्राम के भैया बायोलॉजी नहीं होती, और मैम से तो उम्मीद भी मत करना कि बिना डायग्राम के मैम बायोलॉजी बताएगी। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है, सो ये हो गया ला। ठीक है, ये बना लिया हम लोगों ने। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ठीक है, ये बन गया आपका ओव्यूल। ये बन गया आपका क्या बच्चों? ओव्यूल। डन, ये बन गया आपका ओव्यूल। डन। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर ध्यान से समझना, मैम क्या बना रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रही है मैम। देखो, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये छोटा सा क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा एम्ब्रियो। समझ में आई बात? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में सारी सेल कैसी होंगी बच्चों? 2n। अभी हम लोगों ने पढ़ा एम्ब्रियो में कैसी होंगी सारी सेल। ये देखो, एम्ब्रियो में सारी सेल कैसी होंगी? माइटोसिस से किससे सेल बनेंगी? 2n बनेंगे ना। और इसके चारों तरफ हमारी सुंदरी कन्या रहेगी। बना लो सुंदरी कन्या को।
इसके चारों तरफ कुछ सेल पाई जाएंगी, इसकी चारों तरफ कुछ सेल पाई जाएंगी एम्ब्रियो के, जो कि 3n होंगी, और ये स्ट्रक्चर का नाम होगा एंडोस्पर्म। स्ट्रक्चर का नाम होगा एंडोस्पर्म। मैम क्यों बनाना है एंडोस्पर्म, क्या काम है एंडोस्पर्म का? बेटा एंडोस्पर्म, ध्यान से समझना, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ला हा। आप समझे आपके एंडोस्पर्म क्यों बनाना है? क्लियर? हमारे पास एम्ब्रियो रेडी हो चुका है। येलो वाले स्ट्रक्चर का नाम लेबलिंग कर रही हूं मैं। येलो वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या हो चुका है बच्चों? येलो वाले स्ट्रक्चर का नाम हो चुका है एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? रेड वाले स्ट्रक्चर का नाम हो चुका है ओव्यूल, और व्हाइट वाले स्ट्रक्चर का नाम हो चुका है ओवरी। क्लियर? पर अब आपको समझना है एम्ब्रियो, ठीक है? अब ध्यान से समझना है, अब यही ओव्यूल बाद में चल के थोड़े समय के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। क्लियर है? बोलो, कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवरी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। क्लियर हो गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर हुआ ये इवेंट की नहीं हुआ? अब मैम ने यहाँ पर एक डायग्राम लगाया है, इस डायग्राम से बच्चों तुम्हें सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखो ध्यान से, ये आपका क्या है? ये है आपकी ओवरी, मैम लेवल करके दिखा रही है, और ये जो है अंदर आपका व्हाइट वाला क्या है? ओव्यूल। क्लियर है? और ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है? एम्ब्रियो सैक, ES लिख देती हूँ। ठीक है? एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल नीचे, 3 सेल ऊपर, और 2 न्यूक्लियाई जो कि एक ही सेल में है, पोलर न्यूक्लियाई बीच में। उसके बाद पोलन ट्यूब एंट्री ली तो कितने मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट। पहले का फ्यूजन होगा एक्स सेल के साथ, तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो बनेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? बताओ, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है राजा? ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे भ्राताओं और मेरे सखियों और मेरी सहेलियों, ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है? और सेकंड जो गैमीट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, तो ये बनाएगा 3n स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हैं एंडोस्पर्म। अब ये जाइगोट बाद में चल के क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा, और ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर पूरा भर जाएगा यहाँ पे, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो बड़ा होगा, जर्मिनेट होगा, और ये पूरा न्यूट्रिशन किससे लेगा? एंडोस्पर्म से। क्लियर है? समझ में आई बात? इसलिए पहले फ्यूजन में हमने जाइगोट बनाया, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी। सेकंड जो कि ट्रिप्लॉइड फ्यूजन है, इसमें हमने ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है एंडोस्पर्म। तो बेसिकली ये जो इवेंट है ये है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इवेंट। देखो, फर्टिलाइजेशन में पहला मेल गैमीट एक्स से फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। अब यही डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी एक मैं इमेज लेके आई हूँ, एक जाइगोट है, जाइगोट कैसे देखो डेवलप होकर क्या बना रहा है? एम्ब्रियो। और बेटा ये सब काम के लिए न्यूट्रिशन कौन देगा? क्योंकि उसके चारों तरफ एक सेल है, सेल का ग्रुप है जिसका नाम है एंडोस्पर्म। दूसरा मेल गैमीट सेंटर पे पाए जाने वाले 2 न्यूक्लियस से फ्यूज होगा जिसका नाम है ट्रिप्लॉइड, जिसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई, और ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3n स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है एंडोस्पर्म, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में सारे सेल्स कैसे हैं? 2n, जबकि एंडोस्पर्म में सारे सेल कैसे हैं? 3n। ये याद रखिएगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? इस पूरे प्रोसीजर में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इस प्रोसीजर का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसीजर में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इस प्रोसीजर का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। सेम डायग्राम है। ठीक है? अब देखो ध्यान से, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन जाएगा, जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा। मतलब इट इज जस्ट लाइक, फिर से एक डायग्राम हो जाए, फिर से एक डायग्राम हो जाए यार, बिना डायग्राम के काम नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका क्या? ओवरी। ठीक है? ओवरी जो है वो फ्लशी हो जाएगी। सुंदर भूषण भैया हाइलाइटर नहीं दोगे क्या? हैं? अब ये जो ओवरी है ये कैसी हो जाएगी बच्चों? फ्लशी। अब यहाँ पे मुझे हाइलाइटर चाहिए था। चलो, अब ये हो जाएगी ओवरी कैसी? फ्लशी। भैया आप वो खाते हो ना आम? ठीक है? तो ओवरी ही है वो, ओवरी फ्लशी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं फ्रूट। अब ये बन चुकी है बेटा जी फ्रूट। क्लियर है? और आपका जो ओव्यूल है अंदर, देखो ध्यान से, आपका ओव्यूल ऐसा था, ये ओव्यूल ऐसा था। ठीक है? अब ये जो ओव्यूल है ये बन गया है सीड कोट। क्लियर है? ये है सीड कोट। क्लियर? जो ओव्यूल था, और आपके अंदर ये क्या है बच्चों जी? दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये क्या है आपका? एम्ब्रियो सैक। ठीक है? और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। सो दिस इज द
एम्ब्रियो। क्लियर है? तो अब ये एम्ब्रियो प्लस ये दोनों, ध्यान से, ये पूरा स्ट्रक्चर 1 और ये 2 और ये 3, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सीड। किसको किसको मिला के बताओ? पहला सीड किसको किसको कहा आपने? एम्ब्रियो को, प्लस एम्ब्रियो में क्या मिलाइए? एम्ब्रियो सैक, क्योंकि उसी के अंदर आपका एम्ब्रियो बनता है। और तीसरा आपको मिलाना है सीड कोट, जो कि ओव्यूल की लेयर थी, इनको हम बुला देते हैं सीड। आप बस इस फ्रूट को खाइए और जमीन में फेंक दीजिए। फ्रूट को खा लिया आपने ये पूरा, इसको जमीन में फेंक दीजिए, जर्मिनेट होकर नया बना लेगा। ठीक है, अब मैम आपको बता रही है सीड के बारे में, ध्यान से समझना। सीड, सीड क्या है? मैच्योर्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम सीड कहते हैं। किसको कहते हैं? देखो मैम लिख रही है सीड किसको, फ्रूट तो समझ गए, मैच्योर्ड ओवरी को, राइपेंड ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं, ये समझ गए। सीड किसको कहते हैं? फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल कॉल्ड एज सीड। ठीक है, मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम सीड कहते हैं। अब सीड बेटा जी ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैम को बताना पड़ेगा। अब ये जो सीड होता है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? ये है सीड कोट, ये है एम्ब्रियो। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया सीड कोट, एम्ब्रियो सैक, ये हो गया एम्ब्रियो सैक बेटा, ईसी एम्ब्रियो, ईएस एम्ब्रियो सैक, ये हो गया सीड कोट, और ये हो गया एम्ब्रियो। अब ये जो सीड है ये दो प्रकार का हो सकता है। क्लियर है? ध्यान से सुनना राजा, इधर टन 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 तारा, इधर नहीं सुन जाएगा तो हो जाएगा 9 2 11, फिर नहीं समझाएंगे हम। ठीक है, अब सीड जो है बच्चों वो दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है बच्चों मोनोकॉट सीड और एक होता है डाइकॉट सीड। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। डाइकॉट सीड क्या होता है? जैसे मान लो ये हो गया एम्ब्रियो, ये हो गया, मैम ने बना दिया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दोनों तरफ एक ऐसी फ्लैशी लीव्स होती हैं, लीव्स मतलब पत्ती नहीं, एक फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैशी पार्ट होता है, ध्यान समझना। ठीक है, एम्ब्रियो के दोनों तरफ, ध्यान से बच्चों नहीं तो समझ में नहीं आएगा, एम्ब्रियो के दोनों तरफ एक फ्लैशी पार्ट होता है और इस फ्लैशी पार्ट को हम कहते हैं कार्टिलिडन। बोलो बोला, क्या कहते हैं? कार्टिलिडन। बेटा चना याद है, मटर याद है, और सोयाबीन याद है, काबुली चना याद है, बड़े खाते हैं, बीच से टूट जाता है, तो जो तुम खाते हो ना वो कार्टिलिडन, उसके बीच में एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो का बेटा ध्यान से, एकदम ध्यान से, ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है प्लीम्यूल और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है रेडिकुलर, वेरी रेडिकुलस। ठीक है, रेडिकल आर से क्या बनाएगा? रूट, और प्लीम्यूल पी से बनाएगा शूट। तो आपको ये याद रखना है कि ऊपर वाला हिस्सा जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है? शूट, और नीचे वाला हिस्सा जर्मिनेट करता है तो बनाता है रूट। और ये दोनों पार्ट ये क्या करते हैं मैडम? ये जो कॉटिलिडन, इनका क्या काम है? सिर्फ खा लेते हैं हम इनको? ये तो तुम खा लेते हो, क्योंकि हम तो कुछ भी खा सकते हैं, हम इंसान भी खा सकते हैं, दीवार बोर्ड भी खा सकते हैं, पर ये जो कॉटिलिडन है ये करता क्या है? ध्यान से सुनो, कॉटिलिडन, ध्यान से सुनो क्या करता है? कॉटिलिडन प्रोवाइड nutrition for germination, for germination। आप समझो दो चीजें हैं, एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन ये दो काम करते हैं। एंडोस्पर्म का क्या काम है राजा? एंडोस्पर्म ये एम्ब्रियो को सीड बनवाता है, ये सीड मैच्योर करवाता है। इन सब के लिए क्या कर चाहिए? हमको एनर्जी चाहिए। तो सबका एनर्जी कौन? एम्ब्रियो को सीड बनवाने का काम किसका? एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो सैक को, ओव्यूल के कोट को सीड बनवाने का काम एंडोस्पर्म का है। फिर इस सीड को जर्मिनेट कराना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एम्ब्रियो अपने चारों तरफ जो है दो पंख लगा लेता है और इन दोनों पंखों में वो खाना स्टोर करके रखता है। जब भी मुझे जमीन में तुम गाड़ोगे तो मैं ऊपर वाला पार्ट मेरा बना देगा शूट, नीचे वाला पार्ट बना देगा रूट। इन सबको एनर्जी चाहिए, तो ये पार्ट क्या देता है? एनर्जी। और इसी पार्ट को हम खा लेते हैं, और इसीलिए तो कहते हैं कि ये खाओ तो क्या मिलेगा? एनर्जी, क्योंकि इसमें क्या है? प्रोटीन। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है कि नहीं बात बच्चों? ठीक है, सो ये हो गया हमारा सीड। और इस प्रकार का सीड जिसमें दो फ्लैशी पार्ट हैं, डाइकॉट सीड, जिसमें वन फ्लैशी पार्ट है या नहीं है। जैसे कि जिन, भैया सीधे याद रखो, जिन सीड्स को आप बराबर भागों में तोड़ पाते हो वो है डाइकॉट सीड, जिनको नहीं तोड़ पाते वो है मोनोकॉट सीड। जैसे गेहूं, चावल, इनको बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते। चना, मटर, दाल, राजमा, इनको बराबर भागों में तोड़ पाते, तो ये हो गए डाइकॉट सीड। क्लियर है? मोनोकॉट सीड में जो उनका कॉटिलिडन है वो पूरा उसका न्यूट्रिशन खींच लेता है सीड, इसलिए उसमें मोटे मोटे कॉटिलिडन दिखते नहीं है। ठीक है,
क्लियर हो गया बच्चों बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। तो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में, ठीक है, ओवरी को अपन खा जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो फर्टिलाइजेशन का पाथवे बताइए क्या हो गया? पोलन ग्रेन स्टिग्मा में लैंड हुआ, स्टाइल में गया, पोलन ट्यूब बनाया, ओवरी में गया, फिर एग से गया, फर्टिलाइज हो गया। क्लियर है, बोलिए। तो आई थिंक आज आपको ये समझ आ गया कि व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। आपको ये समझ में आ गया कि सीड कैसे बना, आपको ये समझ में आ गया कि एंडोस्पर्म का क्या काम है। एंडोस्पर्म आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके पास ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, 3, ठीक है, 3 न्यूक्लियस नहीं होते, न्यूक्लियस एक ही होता है, ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये एंडोस्पर्म ओव्यूल को सीड बनने में मदद करता है। फिर उसके बाद जब सीड बन गया तो सीड को जमीन में गाड़ोगे तो जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के लिए उसके पंख उसको मदद करते हैं जिनका नाम है कॉटिलिडन। अगर 2 कॉटिलिडन दिख रहे हैं तुम्हें तो डाइकॉट सीड, नहीं दिख रहे हैं तो मोनोकॉट सीड। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि सीड ने पूरा उसका न्यूट्रिशन खींच लिया है अपने आप को बनाने के लिए, ठीक है। चलो भैया, तो इस तरीके से आज मैम ने आपको कंप्लीट कराया द फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट, और इस तरीके से प्लांट का रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सीख है। यू आर द बेस्ट और तुम जीवन भर बेस्ट रहोगे, ये हमेशा याद रखो। जिस समय व्यक्ति ये समझ लेता है कि मतलब भगवान मत समझो यार, अपने आप को भगवान समझना भी नहीं चाहिए, इंसान समझो, पर अपने आप को बेहतरीन इंसान समझो। जिस दिन व्यक्ति अपने आप को बेहतरीन समझने लगता है, हाँ ये है कि इसका घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए, पर जिस दिन व्यक्ति अपने आप को ये समझ लेता कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा और मैं सबसे अधिक मेहनत करूंगा और सबसे अच्छा बन जाऊंगा और मैं हूं तभी मैं मेहनत कर पाऊंगा, ये थॉट जीवन में हमेशा उसे सक्सेसफुल कराता है बच्चों। इस थॉट के साथ मैं ये लेक्चर एंड कर रही हूं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।